यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। भारत माता की, भारत माता की। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। ये मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का इस स्पेशल शो में। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और एक दशक की आपदा को दिल्ली के नौजवानों ने हरा दिया। गवर्नेंस नौटंकी का मंच नहीं, गवर्नेंस प्रपंच का मंच नहीं। यमुना को दिल्ली की पहचान बना देने का संकल्प हमने लिया है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी पर ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। नरेंद्र मोदी का करिश्मा कुछ ऐसा चला कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हर एक दावा तिनके की तरह उड़ गया। बीजेपी को दिल्ली की 2/3 से अधिक सीटें मिली हैं, यानी 2015 और 2020 में लैंडस्लाइड जीत हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर झाड़ू ही फिर गया। खुद अरविंद केजरीवाल हारे हैं, मनीष सिसोदिया हारे हैं, सत्येंद्र जैन हारे हैं, सौरभ भारद्वाज हारे हैं, सोमनाथ भारती हारे हैं। ये नतीजा ऐलान है कि शीश महल ने अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार ब्रांड का भट्टा बिठा दिया। ये नतीजा ऐलान है कि बीजेपी से दिल्ली में इस जन्म में ना हारने की डींग हाँकने वाले अरविंद केजरीवाल को जनता ने सबक सिखाया, जैसा राजनीति में अक्सर होता है। ये नतीजा ऐलान है कि गंदे पानी, दूषित यमुना जैसे मसलों पर दिल्ली को सॉल्यूशन चाहिए। ये नतीजा ऐलान है कि अगर 1998 में मिडिल क्लास ने प्याज के आंसुओं पर बीजेपी को दिल्ली से हटाया था, तो आज टैक्स राहत से ऑक्सीजन पाने वाले माफ कीजिएगा, मिडिल क्लास ने ही बीजेपी को दिल्ली में वापस किया है। इधर दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, तो उधर अयोध्या राउंड 2 में प्रभु राम ने बीजेपी की झोली भर दी है। मिल्कीपुर विधानसभा में बीजेपी के चंद्रभानु प्रसाद ने 61,710 वोटों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजीत प्रसाद को हरा दिया। इंडिया अलायंस को सिर्फ एक कॉन्सोलेशन प्राइज तमिलनाडु की इरोड पूर्व सीट पर डीएमके की जीत से मिली है। लेकिन आज जो दिल्ली में हुआ वो मोदी युग की बीजेपी का नया कीर्तिमान है। मोदी के आगे ना केजरीवाल टिके, ना अखिलेश टिके, ना राहुल गांधी टिके। दिल्ली के दिल में मोदी क्या आज से परास्त हो गए सारे विरोधी? सवाल पब्लिक का आज यही है। बीजेपी की दिल्ली जीत पर प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार
और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। गवर्नेंस ये नौटंकी का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रचार का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रपंच का मंच नहीं है। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। अब यहां बनने वाली भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे, कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिश रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। दिल्ली में बीजेपी की जीत जब हुई है तो इसके पीछे बीजेपी की रणनीति बहुत कारगर रही। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों के खिलाफ मैन टू मैन मार्किंग करके ऐसी रणनीति बनाई कि आम आदमी पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो ही गया। नई दिल्ली अटैक अमित शाह का 3 बार कैंपेन रिजल्ट अरविंद केजरीवाल हारे। जंगपुरा अटैक अमित शाह का कैंपेन रिजल्ट मनीष सिसोदिया हारे। मुस्तफाबाद अटैक अमित शाह की रैली रिजल्ट मोहन बिष्ट की मुस्लिम बहुल सीट पर प्रचंड जीत। कालकाजी अटैक अमित शाह की रैली रिजल्ट हारने से बाल बाल बची आतिशी। राजेंद्र नगर अटैक सीएम योगी का कैंपेन रिजल्ट दुर्गेश पाठक हारे। आरके पुरम द्वारका शाहदरा अटैक में प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन रिजल्ट 10 साल बाद बीजेपी की तीनों सीटों पर जीत। 2012 में आम आदमी पार्टी ने गठन के बाद 2013 के पहले ही चुनाव के बाद दिल्ली में सरकार बनाई थी। यानी दिल्ली में कभी अरविंद केजरीवाल विपक्ष में बैठे ही नहीं, लेकिन आज के नतीजों के बाद से उनका स्टेटस बदल रहा है। सुनिए कैसे केजरीवाल कभी खुद को दिल्ली का मालिक कह रहे थे। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज। दिल्ली के आज के फैसले में कांग्रेस का खाता फिर नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस ने लगभग 6.5% वोट हासिल करके आम आदमी पार्टी का खेल जरूर बिगाड़ दिया। मैं कुछ सीटों के नंबर बताती हूं जिससे आपको पता लगेगा कि कांग्रेस ने कैसे आपकी पार्टी खराब कर दी। नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने लगभग उतने वोट हासिल किए जितने वोट से अरविंद केजरीवाल हारे, लगभग 3000।
जंगपुरा में कांग्रेस ने 7,500 वोटों से अधिक हासिल किया। वहां मनीष सिसोदिया सिर्फ 650 वोटों से हारे। ग्रेटर कैलाश में कांग्रेस के गर्वित सिंघवी को लगभग 6,700 से अधिक वोट मिले। वहां सौरभ भारद्वाज 3100 वोटों से हार गए। राजेंद्र नगर में कांग्रेस कैंडिडेट को 4,000 वोट मिले, लेकिन आप 1200 वोट से हार गई। ऐसी कम से कम लगभग दर्जन भर और सीटें हैं जहां कांग्रेस को मिले वोट अगर आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर होते तो आप जीत जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और कहा, मजा आया लड़ाई का, आपस में ही लड़ते रहो। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल पब्लिक का में आज का सवाल नंबर 1 है, दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की बम्पर जीत के मायने क्या है। सवाल 2, केजरीवाल की हार में वोट कटवा बनी कांग्रेस ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया क्या। केजरीवाल की हार में ऑपरेशन शीश महल और सफाई के लिए तरस रही यमुना की सबसे बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र हरियाणा के बाद दिल्ली में ब्रांड मोदी की जीत का इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज झा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, संजय झा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में कांग्रेस के नेता हैं, सबा नकवी, वरिष्ठ पत्रकार आनंद रंगनाथन, लेखक और राजनीतिक विशेषज्ञ। ऋतुराज जी, आज सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नए रोल में आज अरविंद केजरीवाल लौट कर आए हैं, उन्हें विपक्ष का रोल निभाना पड़ेगा। जो कह रहे थे इस चुनाव में, और वो उनका जो स्टेटमेंट है आज बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि मोदी जी आपको दिल्ली हमसे छीनने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा, दिल्ली के मालिक हम हैं। ये तमाम स्टेटमेंट्स आज इतने वायरल हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या अहंकार से पहले अहंकार आता है एक गिरने से पहले। ये सवाल आज जनता बार बार पूछ रही है। ऋतुराज जी, आज इस हार का कारण क्या रहा? नविका जी, सबसे पहले मेरे मित्र प्रदीप भंडारी जी हैं इस शो पर, मैं उनको और उनकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में जीत हासिल करी। और साथ में मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि देखिए, अंत में जनता जनार्दन होती है और जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो 2% का अंतर है अगर आप वोट शेयर की बात करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो उसकी संख्या ज्यादा है। तो इट शोज कि अरविंद केजरीवाल इज स्टिल वेरी पॉपुलर इन दिल्ली। लेकिन ठीक है, मैंडेट की बात है, जनता जनार्दन है, जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। और जब हम सीट वाइज इसकी एनालिसिस करेंगे पार्टी के तौर पर, तो जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जाहिर सी बात है जो भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, जहां जहां सुधार की गुंजाइश है, उसको किया जाएगा। और 10 साल तक दिल्ली की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया। हम अपनी गलतियों को, अपने जहां जहां पे सुधार की गुंजाइश है उसको ठीक करके आगे बढ़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक अच्छी विपक्ष की और मजबूत विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता के लिए जितनी उम्मीद से भाजपा को लोगों ने वोट दिया है और जिन चीजों के लिए दिया है, जिस उम्मीद से दिया है, और भाजपा की बनने वाली सरकार उस उम्मीद पे खड़ा उतरे, लोगों की सेवा करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। प्रदीप भंडारी जी, प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को। आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जितना चुनाव में उन्होंने वोटर लिस्ट को कहा या इलेक्शन कमीशन को कहा, हारने के बाद उन्होंने एक मैच्योर तरीके से रिजल्ट को अपनाया है और अपनी आगे की भूमिका तय की है। लेकिन इस नतीजे के कारण क्या रहे? बीजेपी की प्रचंड जीत क्या कांग्रेस पार्टी की देन है आपको?
देखिए नविका जी, ये प्रचंड जीत का सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर दिल्ली की जनता का विश्वास और देश की जनता का विश्वास कि वो राजनीति को बदलेंगे। आज उनकी छवि दिल्ली की जनता के सामने एक कट्टर भ्रष्टाचारी व्यक्ति की हो चुकी है। तो ये वोट अगेंस्ट करप्शन, वोट अगेंस्ट करप्ट शीश महल भी है। सो एक वोट ऑफ होप भी है, पर साथ में वोट अगेंस्ट करप्शन भी है। इवन इन विमेन सेगमेंट, कई बार मैं आपके साथ में रहता था तो कई एनालिस्ट जो स्टूडियो में होते थे कहते थे कि भाई महिलाएं जो है वो भाजपा को वोट नहीं करेगी, पुरुष ही हैं। पर अगर आप इस रिजल्ट को डिटेल में देखेंगे, महिलाओं के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा वोट पड़ा है, युवाओं के अंदर भी पड़ा है। तो ये एक एंगर इलेक्शन था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो एक होप के रूप में दिल्ली की जनता को हुई। और 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। नविका जी, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जो है गुड गवर्नेंस और प्रो इनकम्बेंसी रिकॉर्ड। पहले हमको ऐसा कहा जाता था कुछ 10-15 साल पहले कि भाई हम एंटी इनकम्बेंस, हम एक विपक्ष की पार्टी हैं। अब अगर आप देखेंगे कि 2011 के बाद से अभी तक कांग्रेस ने एक भी सरकार रिपीट नहीं करी, या हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकार रिपीट करती। तो ये गवर्नेंस का भी मैंडेट है। और आप कह रही थी कांग्रेस की देन, मैं डिसएग्री करता हूं। याद करिए सपा और बसपा जब साथ में आई थी तो 1+1 = 2 वोट शेयर नहीं हुआ था। यहां पे कोई भी आम आदमी पार्टी के साथ में आता उसका वोट शेयर बढ़ता नहीं घटता, क्योंकि लोग अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते थे और आपदा को हटाना चाहते थे और हमें मौका देना चाहते थे। तो ओवरऑल आई लुक एट इट एज एन इलेक्शन जिसमें हमारे प्रति होप है और अरविंद केजरीवाल जी के प्रति गुस्सा था। बड़ी बात कही। और आपने शीश महल का जिक्र किया। 2 दिन पहले हम इसी स्टूडियो में जब डिबेट कर रहे थे तो प्रदीप गुप्ता जी, जिनके एग्जिट पोल को ना जाने आम आदमी पार्टी ने क्या क्या कहा, प्रदीप गुप्ता जी ने ब्रांड इक्विटी पर एक बात कही। सुनवाना चाहती हूं आपको प्रदीप गुप्ता जी की बात और आज जनता क्या कह रही है उनकी बात सुनिए। मैं प्रदीप जी से पूछना चाहती हूं, शीश महल ये परसेप्शन की बात हो सकती है, लेकिन क्या इसका असर जमीन पर था, ये मैं पूछना चाहती हूं। क्योंकि सर्वे में कुछ दिखा, परसेप्शन अलग बात होती है, कैंपेन की रेटरिक अलग बात होती है। देखिए, मैं वापस कह रहा हूं, कोई भी दुनिया की चीज इंक्लूडिंग इलेक्शन, कौन क्या कह रहा है इससे दुनिया को किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आप यदि मेरे पास आए हो, वोट मांग रहे हो और आपने क्या कहा था, प्रॉमिस किया था और क्या किया जमीन के ऊपर 5 साल, बस उसके आधार पर ही लोग वोट कहते हैं। रह गई बात इस बात की, जैसे मैंने बताया ना, एक नजरिया होता है लोगों को देखने का, एक ब्रांड को भी देखने का वो नजरिया कि इस ब्रांड से मैं क्या उम्मीद करूं। तो केजरीवाल जी ने जो एक ईमानदार आम आदमी पार्टी, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये थी, ये डेंट जमीन के ऊपर ये कहते थे कि वो केजरीवाल, अब वो केजरीवाल नहीं रहे। आम आदमी पार्टी सर की क्या वजह था? इनका शीश महल, मतलब इन्होंने शीश महल में इस पर इतना खर्चा किया है, इतना खर्चा किया है, एक आम आदमी सोच नहीं सकता। शीश महल का मुद्दा उनको ले गया, क्योंकि लाखों रुपए के, कई लाखों रुपए के पर्दे थे, कई लाखों रुपए के टॉयलेट थे, ऑटोमेटिक टॉयलेट थे। शीश महल जो उन्होंने इतने महंगे महंगे पर्दे लगाए, इतना काम करा आपने शीश महल के चक्कर में, इसलिए ही पब्लिक इससे बहुत परेशान थी। और शीश महल तो आपको पता ही है, शीश महल वाला जो इशू है वो सबसे मेन रहा है इसका कारण। आनंद रंगनाथन, ये आज दिल्ली में चुनाव के नतीजों के बाद जनता के अपने स्टेटमेंट से जो जनता ने महसूस किया कि सबसे बड़ा कारण क्या था, क्या उस दिन जो प्रदीप गुप्ता जी ने कहा और आज जो जनता कह रही है, कहीं ना कहीं एक जो परसेप्शन थी कि अरविंद केजरीवाल बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही आम आदमी की सरकार देने वाले हैं, उसका जो एक भरोसा था वो कहीं ना कहीं भंग हुआ। आज का रिजल्ट यही दिखा रहा है। नमस्ते नाविका जी और बाकी सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। बिल्कुल ये बात एकदम सच है। इसमें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये बात एक सच है कि आपने जो जर्नलिज्म दिखाया है उससे ये बाहर आया है, ये फैक्ट बाहर आया है कि आदमी अपनी इमेज कितनी भी खड़ी कर दे, जो सत्य है वो कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। अब आप ये देखिए कि कोविड के टाइम पे आप ये जानती होंगे कि पिछले 3 साल में आम आदमी पार्टी ने 1200 करोड़ अपनी बजट रखी है, एड बजट्स।
इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फटकारा था कि सिर्फ दिल्ली अस्पताल जो दिल्ली सरकार रन कर रही थी, सिर्फ 6 कैट स्कैन थी, एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, कैट स्कैन नहीं आए थे। उन्होंने कहा 1200 करोड़ आपने ऐड में दिए, ये लोगों को खरीद रहे थे। लेकिन ये भूल गए कि जो अपना शीश महल बनाया वो भी कोई जर्नलिस्ट, ग्राउंड से जर्नलिस्ट उठ के वो पर्दाफाश कर सकती है। लेकिन इनको भी पता था जब वो हुआ, आप भी जानती हैं, या आपके पीछे नहीं आए बिकॉज यू आर टू बिग, लेकिन जो आपके कोलीग्स थे उनको इतनी बुरी तरह इन्होंने फंसाया, पंजाब में अरेस्ट किया, ड्राइवर अरेस्ट हुए, वो सब चीजें हुई। बहरहाल मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता, लेकिन आपका पॉइंटेड क्वेश्चन जो था उसका सवाल ये है कि आप जितना भी लोगों को यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, but I'm afraid you cannot fool all of the people all of the time. Ye Sheesh Mahal, I would say, was the crucial factor that completely exposed what the real Arvind Kejriwal was. और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और आने वाले दिनों में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक सीपीआईएम के थे, जब उन्होंने सीपीआईएम छोड़ी तो वो एयर कंडीशनर लेके भाग गए। एक समाजवादी पार्टी के थे, जब वो हारे तो वो टोटियां लेके भाग गए। अब ये देखना होगा अरविंद, ये बहुत इस पे निगरानी रखनी होगी, शीश महल से ये 12-12 लाख के करोड़ के ये टॉयलेट लेके ना भाग जाएं, ये बहुत जरूरी है। नहीं, वो शीश महल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास है और अरविंद केजरीवाल जी वहां बहुत पहले चले गए थे, तो इस बात की चिंता ना करें। लेकिन आज के चुनाव में मैं पूछना चाहती हूं सबा नकवी जी आपसे, एक इमेज थी, इमेज भंग हुई लोगों के बीच में, क्या ये उसका नतीजा है? क्योंकि जितने नेता जेल गए थे, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, सबकी हार हुई है। और ये हार आप उनके इमेज से जोड़ती हैं या फिर वो जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी कि सबको सर्जिकल स्ट्राइक करो, मैन टू मैन मार्किंग करो, उन्हें रोक के रखो, और एक अच्छी सी रणनीति उन्होंने बनाई थी जिसका आज उन्हें यह नतीजा मिल रहा है? नविका, आम आदमी पार्टी का 10% वोट गिरा है ना? कितना गिरा है? 10 अप्रोक्सीमेटली 4%। 4 नहीं, पिछले चुनाव से 53% से कितना गिरा? 54 से तो 10% गिरा है। बिल्कुल। तो वो 10% का वोट ड्रॉप जब होता है तो उसको हम छोड़ दें कि कांग्रेस ने कुछ सीटों में काटा, उनका सपोर्ट बेस नैरो मार्जिन से हारे हैं, ये सब फैक्टर्स है। लेकिन 10% वोट ड्रॉप की जनता नाराज भी थी, और ये मैं ज्यादातर मानती हूँ हम सबको ना रिस्पॉन्सिबल करें। ये पार्टी अरविंद केजरीवाल की छवि पे बिल्ड हुई है। वो बहुत डायनामिक नेता भी हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल आंदोलन शुरू किया, उन्होंने स्टार्टअप किया, उन्होंने बहुत सारी चीजें की। लेकिन जब उनकी इमेज खराब हुई और जिस तरह, और ये जरूर उन्होंने जो मकान बनाया सीएम रेजिडेंस, उस पे तो लोग बात कर ही रहे थे। और मुझे लगता है जो पार्टी बिल्कुल सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के वैल्यूज जो कांग्रेस के करप्शन के ऊपर आई थी, इसलिए तो आंदोलन चला था। और आपको याद होगा नविका जी, शुरू में जो भी पॉलिटिकल डोनेशंस आते थे वो अपने वेबसाइट में रखते थे। बिल्कुल। वो सब मॉडल्स धीरे धीरे बदल गए, तो ये सब चीजों का असर हुआ है उनकी इमेज लॉस में। हो सकता है अगर हम सीट बाय सीट मैनेजमेंट की बात करें तो बीजेपी और आपके बीच में इतना बड़ा गैप है नहीं, लेकिन आपका जो मैंने जमीन पे देखा था, मैंने आपको बताया भी था, उनके काडर बचे नहीं थे। उनके कैंडिडेट्स लोगों को मतलब पे करके बुला रहे थे, छोटा छोटा अमाउंट, लेकिन जो पहले इतने वॉलंटियर्स होते थे कि हर ट्रैफिक सिग्नल पर मिलते थे उनके वॉलंटियर। बिल्कुल वो जमीनी सच्चाई बिल्कुल दिखी जमीन पर। और ये वॉलंटियर्स का चले जाना, ये जो अरविंद केजरीवाल का जो अप्रोच बदल जाना कारण रहे, ये आज सब लोग एडमिट कर रहे हैं। लेकिन संजय झा, मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कड़वा घूंट पीकर, जबकि पंजाब में और दिल्ली की यूनिट ने लोकसभा चुनाव में भी मना किया था कि साथ मत जाओ अरविंद केजरीवाल के, लोकसभा चुनाव में साथ गए। ऐसा क्या हुआ कि इस बार असेंबली के चुनाव में आप साथ नहीं गए? और आज भी मैं देख रही हूं जो कांग्रेस का रिएक्शन है वो यही है कि कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी को टक्कर दिया वो सही किया। आम आदमी पार्टी उनको गिराकर उनकी जगह पर आई
इसीलिए कांग्रेस को उनको खदेड़ना अपने टारगेट में रखना चाहिए और रखा उन्होंने। क्या ये चेंज ऑफ हार्ट है? नहीं, देखिए नाविका जी, एक किसी भी राजनीतिक दल के जीवन में हार जीत होता रहता है और चुनाव में जो भी जनादेश आता है उसका सबको सम्मान करना होगा। मैं आज प्रदीप जी मेरे मित्र, उनको पूरे तरीके से बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही शानदार जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। मैं समझता हूं कि इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में चुनाव लड़ना एक, जो कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल या अस्तित्व का एक बड़ा एक मुद्दा था। क्योंकि चुनाव आप हारे, जरूर हारे, तो लगातार 0 आया 2 बार लगातार, अब तो हैट्रिक हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको उनका हौसला अफजाई बढ़ाना, उसको कायम करना, वो तो नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। और उनको यदि चुनाव में वो भाग लेंगे तो उनको लगता है कि कुछ तो उद्देश्य है और यदि मेहनत करेंगे तो आपके नतीजे आपके शायद आपके पक्ष में आएंगे। लेकिन ये चुनाव को यदि आप गौर कीजिएगा नाविका जी, तो इसमें देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी की हम लोग, बहुत लोग अभी लोग निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। परंतु हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जनता ने इनको बहुत बहुत समर्थन दिया 2 बड़े चुनाव में, तो इन्होंने कुछ तो बहुत अच्छा काम जरूर किया होगा। क्योंकि 67 और 62 सीट सामान्य तरीके से किसी राजनीतिक दल को नहीं मिलता है। परंतु ये भी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल स्टार्टअप जो हम एक शब्द का काफ़ी प्रयोग करते हैं, वो उसको हमने शायद बढ़ा चढ़ा दिया। क्योंकि ये 13-12 साल हो चुके हैं जब वो मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, और इस बीच में मैं समझता हूं कि उनका एक विषय पर मैं समझा कि उनकी राजनीति काफी लड़खड़ा गई। और आप गौर कीजिएगा कि ये पार्टी का इनका पॉलिसी क्या है, इनका आइडियोलॉजी क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आया। आपको उदाहरण के तौर पर कि आप देखिए कि उन्होंने मैंने अखबार में पढ़ा था, मैं तो मुंबई में रहता हूं लेकिन अखबार में पढ़ा था, मैं आश्चर्य हो गया कि इन्होंने कहा कि हम स्कूल में जाके हम मालूम करेंगे कि बच्चे रोहिंग्या के बच्चे हैं या नहीं हैं। तो ये एक तरीके से सांप्रदायिक राजनीति, एक बीजेपी की नकल करने की इन्होंने कोशिश की। और मैं समझता हूं कि जो लोग दिल्ली में उन्होंने वोट किया है, अल्पसंख्यकों ने, दलित ने, जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको शायद काफी अफसोस होगा कि अरविंद केजरीवाल की सामाजिक उनकी नीति या सोच या नजरिया क्या है, वो किसी को मालूम ही नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि उसका एक बहुत बड़ा एक असर इस चुनाव में जरूर हुआ है। कमाल है, आपने एक शब्द भी नहीं कहा जो प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की डबल हैट्रिक हुई है 0 की। 3 लोकसभा चुनाव में 0 और 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 0 पर है। पूछना चाहती हूं संजय झा, ये कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? नाविका जी, मैं बिना हिचकिचाए हुए आपके सामने मैं सच का सामना करूंगा, कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ है वो बहुत ही बदतर हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अभी बहुत हताश और निराश होंगे, उनके लिए मुझे बहुत सहानुभूति है। क्योंकि देखिए, सड़क पर वही लड़ते हैं, नुक्कड़ में वही जाके मेहनत करते हैं। नेता लोग तो टीवी इंटरव्यूज देते हैं और ट्वीट करते हैं और यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के लिए कितना उनके लिए मैं समझता हूँ कि दुखद ये हालात हैं कि वो 3 बार, वो ये दिल्ली है जहाँ पर शीला दीक्षित जी 3 बार लगातार इतना बड़ा बेस बनाकर गई थी। और दिल्ली रीजन क्या है? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, कोई अकाउंटेबिलिटी दिखती है आपको? देखिए मैं कहूं संजय, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लोग सपोर्टर बेस में एक राय है कि हमको रीजनल ताकतों को खत्म करना है। जो जैसे हम अब अंत में हम बीजेपी के सामने लड़ेंगे, तो वो कुछ लोग खुश हैं कि आप खत्म हो गई, क्योंकि आपने काफी नुकसान किया था कांग्रेस का। एक तो एनालिसिस ये भी चलता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ के दिल्ली आए, क्योंकि वो अन्ना मूवमेंट के माहौल का एडवांटेज बीजेपी को मिला। लेकिन लेट मी फिनिश। और मैं जानती हूं कांग्रेस के लोग हैं जो खुश हैं कि आप तो हार गई चाहे बीजेपी आ गई, और यही स्ट्रैटेजी और उनकी लैंग्वेज ये है कि ये सब बीजेपी की बी टीम्स हैं, सिर्फ हम प्योर हैं। और वो लैंग्वेज तृणमूल कांग्रेस पे भी अप्लाई होगा
कि हम प्योर हैं, ये सब बी टीम है बीजेपी। देखिए सभा जी, मैं इतना ही कहना, बीजेपी की। मैं आज अजीज खान साहब से पूछना चाहती हूँ। अजीज खान साहब, इस चुनाव में तो चलिए आपने चुन लिया था कि आप केजरीवाल जी के साथ जाएंगे, लेकिन यूपी के दो लड़के मिलते रहते हैं। कल ही एक तस्वीर आई थी, बड़े अच्छे से बात कर रहे थे एक दूसरे से। अब कांग्रेस अगर ये सोचती है कि रीजनल पार्टीज को खत्म करना चाहिए, तो इस दोस्ती में आप कहां पाए जाएंगे? और आज जो मिल्कीपुर के चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें 61,000 वोटों से बीजेपी ने आपको हराया है, वो अयोध्या की टीस अब बीजेपी ने बराबर कर दी या कुछ बाकी है? देखिए नाविका जी, सबसे पहली बात तो ये समझें कि सत्ता का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और जो अवधेश जी जिस तरह उन्होंने लोकसभा की सीट जीती, अयोध्या की सीट, मुझे नहीं लग रहा है कि उस कलंक को बीजेपी धो पाएगी, क्योंकि जिस तरह लोगों को प्रताड़ित किया, अयोध्या में लोग नाराज रहे। मुझे लग रहा है कि मिल्कीपुर की सीट सत्ता की सीट, सत्ता के द्वारा हासिल की गई। किन परिस्थितियों में उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, मैं बधाई देना चाहूंगा दिल्ली में कि जिस तरह बीजेपी को जीत मिली है, तो यकीनन आपको और तमाम ऐसी पार्टियां हैं उनको सीखने का मौका मिला, क्योंकि हार जीत कहीं ना कहीं एक सिक्के के दो पहलू है। अब प्रदीप जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने वायदे भी बहुत वायदे इससे पहले भी किया है। अब कितने इन्होंने पूरे दूसरे प्रदेशों में किया है या देश में किया है, ये तो वक्त तय करेगा। और मुझे लग रहा है कि दिल्ली में भी तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद के साथ है कि ये वादा भी पूरा होगा। अभी तक तो हुआ नहीं, 11 साल का लंबा टेन्योर केंद्र में रहा, उसमें किस तरीके से क्या परिस्थितियां रही, मुझे लग रहा पूरे देश देख रहा है और सारे हालात को पता है। लेकिन अभी जो वायदा किया गया है और उन वायदों के साथ अगर दिल्ली की जनता ने चुना है, तो यकीनन उस वादे को इन्हें पूरा करना होगा। एक बात। दूसरी बात, आज यहाँ कांग्रेस का बहुत चर्चा हो रहा है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है नाविका जी कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। जिस तरीके के हालात अभी आपने शुरुआती रुझान दिखाए और उस रुझान में आपने ये देखा, आपने बताया कि इतने इतने वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट को मिला, जिसकी वजह से आपकी कई सीटें लूज कर गई आप। तो ऐसी स्थितियों में जब तक ये इंडिया गठबंधन एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट होकर के नहीं रहेगा, अगर वो बिखर करके लड़ेगा, तो यकीनन नुकसान होगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी हर बार आहुति देती चली जाए? ये भी तो सवाल है। आप रीजनल पार्टीज, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, जब तक साथ में उनके गठबंधन चलता रहेगा तो कांग्रेस कभी भी कमबैक नहीं कर पाएगी। आप चाहते हैं कि कांग्रेस की आहुति दे दी जाए। अब ये कैसी दोस्ती है राहुल गांधी के साथ, ये आप ही जाने। लेकिन 61,000 वोट से आप हारे हैं मिल्कीपुर। आप कह रहे हैं कि कलंक कभी अयोध्या का मिटा नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, 37 सीट्स आपकी आई थी लोकसभा में, 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जो 27 की तैयारी कर रही है पार्टी, वो जीत नहीं पाई एक सीट इस बार के उपचुनाव में? प्रदीप भंडारी जी, राहुल गांधी जो इतने बाहुबली बन गए थे क्योंकि लोकसभा में 100 सीटें हो गई थी कांग्रेस पार्टी की, और समाजवादी पार्टी जो 37 सीटों से इतनी बाहुबली हो गई थी कि रोज तंज कसती थी, आज वो बता रहे हैं कि ये तो सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, तो चलो जीत गए तो जीत गए। प्रदीप भंडारी जी ने तो पूरा नैरेटिव भी सेट किया है। कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, जिन्होंने दिल्ली में बहुत मेहनत की है। आज ये नैरेटिव क्या सेट करेंगे प्रदीप जी? नविका जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी की अभी तक 100 सीटें नहीं आई है, उनको शायद से 3-4 चुनावों का और इंतजार करना पड़े। अभी भी वो डबल डिजिट में ही रह गए थे। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को अगर कुछ चीज कनेक्ट करती है नविका जी, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये एक दूसरे की ही टांग खींचने में लगे रहते हैं और एक दूसरे की ही लकीर छोटी करने में लगे रहते हैं, और जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स को त्याग चुकी है। ये एक न्यू इंडिया पॉलिटिक्स के अंदर लोग चाहते हैं कि भाई नेता उसके लिए क्या कार्य कर रहा है, उसकी जिंदगी में बदलाव कैसे लेकर आ रहा है।
एक बार झूठ का अपवाद चल सकता है, जैसे लोकसभा के वक्त में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने किया। उसके बाद आप देखिए रिपीटेडली हरियाणा के अंदर हमने इतिहास रचा, महाराष्ट्र में इतिहास रचा और अब दिल्ली में इतिहास रचा। दिल्ली के अंदर नविका जी मैं कहना चाहता हूं, शीश महल जो है वो जो जब आप लोगों ने स्टोरी ब्रेक करी थी, मुझे याद है उस वक्त आपकी रिपोर्टर को शायद से आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर अरेस्ट भी लीगली कर दिया था उसके पंजाब के अंदर, परंतु ग्राउंड पे लोग ये कह रहे थे कि भाई एक नेता जो कहता था वो 2 BHK फ्लैट में रहेगा, वो एक 50 करोड़ के शीश महल में कैसे रह सकता है। तो आज के तारीख में भले दिल्ली हो जहां पे लोगों ने करप्शन के खिलाफ वोट किया है, या 80 चुनाव जो राहुल गांधी हारे हैं अभी तक अपने राजनीतिक करियर के अंदर, वहां पे लोगों ने यही देखा है कि भाई वो एक जॉर्ज सोरोस के एजेंट के रूप में इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं। और यहां पर उनका मिनी वर्जन अरविंद केजरीवाल जी की माइंडसेट अराजकता है, उनके प्रोमिसेस में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो अगर 2 BHK का वादा करके भ्रष्टाचारी शीश महल में रहे, उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। और जनता ने, क्योंकि ये सभा नकवी जी ने पॉलिटिकल स्टार्टअप वर्ड का प्रयोग किया, 1-2 बार देख लिया, परंतु उसके बाद जब जनता को लगने लगा कि भाई छलावा हो रहा है, तो जनता ने अप्रत्याशित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को 17% वोट शेयर उनका पिछली ओवरऑल अगर आप देखेंगे जब पहले उन्होंने चुनाव चालू किया था उससे नीचे लाकर छोड़ दिया। तो ओवरऑल ये बहुत बड़ी सीख है कि कोई भी राजनीति में आना चाहता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, आप गवर्नेंस की पॉलिटिक्स करिए, अर्बन नक्सल वाली पॉलिटिक्स की हार हुई है, भले वो राहुल गांधी हो गए या अरविंद केजरीवाल जी हो गए। बड़ी बात कह रहे हैं, जनता के सवाल आ रहे हैं, ऋतुराज झा जरूर सुनिएगा। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, मानना पड़ेगा दिल्ली वालों को फ्री इतना पसंद आया कि उन्होंने फ्री वाले को ही फ्री कर दिया, कहीं ये बात सही तो नहीं? शंकर लाल राठौर का देवास से सवाल है, क्या इस जन्म में कभी भी किसी रामलीला मैदान से फिर किसी केजरीवाल पर जनता भरोसा कर पाएगी? महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, झूठ और लूट करके जनता को ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्या ये आज साबित नहीं हो गया? ऋतुराज झा जवाब दीजिए। अपना माइक ऑन कर लीजिए ऋतुराज जी। चुनाव की राजनीति में और खेल में हार और जीत होती है नाविका जी। अरविंद केजरीवाल इज स्टिल वेरी पॉपुलर, इसीलिए 44% वोट मिला है और भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में मात्र 2% वोट का अंतर है। इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। 4% का है भाजपा और आम आदमी पार्टी का। मैं आपको करेक्ट कर दे रही हूँ नविका जी। मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो कमियां रही है उसकी एनालिसिस की जाएगी। जाहिर सी बात है एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पे काम किया जाएगा। आज बताइए ना, आजाद भारत में 10 साल में एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी बनी, बहुत सारे अच्छे काम भी किए, कुछ कमियां भी रही होगी। जाहिर सी बात है जनतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, उसकी एनालिसिस करेंगे, उस पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? ये अंत नहीं है, ये हो सकता है कि नई शुरुआत हो। केजरीवाल जी ने अगर इतने पॉपुलर है तो अपनी सीट खुद कैसे हार गए? अगर अरविंद केजरीवाल जी इतने पॉपुलर है जैसे मेरे भाई ऋतुराज जी कह रहे हैं, तो अपनी खुद की सीट कैसे हार गए? बताइए, लॉजिकली बताइए ना भाई। ममता बनर्जी अगर बंगाल के अंदर मान लीजिए उन्होंने हमारे खिलाफ चुनाव जीता, अपनी सीट हारे, परंतु वो मेजोरिटी में आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपनी सीट भी हारो और साथ में आपकी सरकार भी नहीं आए तब भी आपके नेता पॉपुलर हो? मानिए ऋतुराज जी कि आपके नेता ने जमीन पर काम नहीं किया, उनने भ्रष्टाचारी शीशमहल बनाया, रिपोर्टरों को जेल में डाला, उन्होंने यमुना मैया साफ नहीं करी, सड़क ठीक नहीं करी। आज हाथ जोड़कर आपको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए मेरे भाई। इतनी उम्मीदों के साथ आप आए थे और आपने अगर सिर्फ और सिर्फ गारंटी दी तो भ्रष्टाचार की गारंटी दी। कोई पॉपुलर नहीं है आपके नेता, एक समय में हुआ करते थे, पर उन्होंने उन्हीं सभी सपनों को। सवाल आपने उठाए ऋतुराज झा, जवाब दीजिए। भंडारी जी, मैं फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत उम्मीदों के साथ 27 साल के बाद लोगों ने आपको चुना है और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। जो भी प्रॉमिसेस आपने लोगों से किया है आप करें, मैं उसमें नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। एक अच्छी विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं एक बात कि जाहिर सी बात है कुछ कमियां रही होगी, जो भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट होगा उसकी समीक्षा की जाएगी, उसको देखा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा और राजनीति में आगे बढ़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं,
कुछ काम में कमियां भी रही होगी, उसकी भी समीक्षा होगी। जाहिर सी बात है, सीट वाइज समीक्षा होगी, उस पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की जनता के लिए विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे और लोगों की सेवा भी करेंगे। और भंडारी जी की पार्टी को हम शुभकामनाएं देते हैं। लोगों ने बहुत उम्मीद से चुना है, आप उस उम्मीद पे खड़े उतरने की कोशिश करें। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस है, लेकिन सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है। अभी 8 महीने पहले ही कांग्रेस आपकी प्रशंसा करते नहीं थक रही थी। केजरीवाल के जेल जाने के विरोध में सबके सब एक मंच पर भी आ गए थे। आज उसी आपको भ्रष्टाचारी बता रही है कांग्रेस। कांग्रेस तब झूठ बोल रही थी या अब? पुष्पक जोशी का इंदौर से सवाल है, झाझी से सवाल है। आपका पूरा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर था और आपके दुनिया के बेस्ट शिक्षा मंत्री हार गए, आपके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हार गए। ऐसा क्यों हुआ? जवाब दीजिए ऋतुराज जी। आज बहुत से पब्लिक के सवाल आप ही के लिए चाहिए। जनतंत्र में सवाल का अपना स्थान होता है नविका जी, और आपका ये शो तो बहुत पॉपुलर है, देश क्या दुनिया भर में देखा जाता है। देखिए, दुनिया भर में, देश भर में लोग इस बात को मानते हैं और देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है आपको नीति आयोग, वो भी कहती है कि दिल्ली में शिक्षा पे काम हुआ है। दिल्ली का शिक्षा मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है। तो दिल्ली के स्कूल, तो मंत्री क्यों हार गए? मुख्यमंत्री क्यों हार गए? हेल्थ मिनिस्टर हार गए, एजुकेशन मिनिस्टर हार गए, मुख्यमंत्री हार गए। नविका जी, आपकी सारी बात सच है, लेकिन आप एक बात को समझिए कि पॉलिटिकल लड़ाई एक अलग लड़ाई होती है, इसकी समीक्षा की जाएगी। मैंने फिर से कहा, आनंद रंगनाथन, समीक्षा अपनी जगह है, लेकिन क्या जो बेस्ट हेल्थ मॉडल इन द वर्ल्ड था, बेस्ट एजुकेशन मॉडल इन द वर्ल्ड था, वहां के मंत्री जब हारे तो क्या सवाल नहीं उठता कि इस मॉडल का क्या रिपोर्ट कार्ड, पब्लिक ने क्या मार्किंग दी है? नहीं, बिल्कुल नाविका जी, लेकिन पहले मैं बधाई देना चाहता हूं। ये जो आप स्पोक्स पर्सन है, माफ कीजिएगा, मैंने पहली बार इनको सुना है। इतने रिफ्रेशिंग है ऋतुराज जी और इतने हम्बल है, डाउन टू अर्थ। इन्होंने कांग्रेचुलेट किया बार बार। इन पे मेरे भाई प्रदीप ताना कसते जा रहे हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। ही इज बीन वेरी पोलाइट। तो ये एक, अगर ये ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आई है आप में, लेकिन मैं इनको बेस्ट ऑफ लक देता हूं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे पर्सोना के साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे आप में। जो भी है, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो ग्रेशियस। नाविका, 2 पॉइंट मैं एक चीज पे ना दोबारा आना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी वो एक तरह से, ग्रेशियस इज अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन सुपर कॉम्बैटिव थी। 3-4 फ्रंट पे उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। मतलब आप सोच रहे थे कि हील भी से अरे भाई चलिए कोई बात नहीं, अच्छा ये वो उल्टा, और मतलब जिसे कहते हैं जले पे उन्होंने नमक नहीं छिड़का, डेगी मिर्च का पैकेट छेड़ के छिड़का दिया पूरा। अब 2-3 चीजें उन्होंने कही है। मुझे लगता है उनकी जो साइट है वो अब पूरी फुल ब्लास्ट पंजाब पे है। और दूसरा, जहां जहां इलेक्शन अभी बिहार में होंगे, ये कांग्रेस का इन्होंने कहा कि रीजनल पार्टीज पे अटैक कर रही है। ये एक तो ठीक कई बात, लेकिन दूसरा, मैं पंजाब का, आप प्लीज मुद्दा उठाइए, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज नाउ टारगेटिंग पंजाब फुल ब्लास्ट। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि यस, बिल्कुल ठीक कहा कि आपने जो मॉडल्स बनाए उस पे हारे, लेकिन आप ये बात भी देखिए कि ऐसी 14 सीटें थी, 14 सीटों में जो कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री है बीजेपी की, आपके मुकाबले कांग्रेस को उससे ज्यादा वोट मिले। तो आप ये कह सकते हैं कि वो 14 सीटें आपको जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कुछ जो इन्होंने कांग्रेस को वोट किया वो बीजेपी को भी वोट करते। लेकिन ये बहुत टाइप तक ये सच है कि कांग्रेस हैज in fact a share in defeating आम आदमी पार्टी। इसको आप नकार लेकिन नहीं कांग्रेस एनजीओ नहीं है। आज कांग्रेस के लोग खुद कह रहे हैं कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, जीतने के लिए आई है, और शायद पहली बार दावा कर रही है कि हमें जीतना है, हमें अपना खोया हुआ मुकाम पाना है। तो इस पर सवाल क्यों उठते हैं? और ऋतुराज जी, मैं भी बहुत ही अदब से आपको बताना चाहती हूं कि नीति आयोग ने क्या कहा है दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पर। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन मॉडल इन दिल्ली फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्सेस एंड फ्यूचर रेडीनेस। बस इतना। ये कहीं नहीं कहा कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। तो थोड़ा कभी कभी होगा, मेहनत करते रहते तो हो जाता, लेकिन कहा कि फोकस करती है इस पर। आगे जाकर ये आप बहुत अच्छा कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और
पब्लिक सवाल पूछ रही है, समय कम है। मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है। प्रदीप भंडारी जी, दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत की आपको बधाई। मेरा सवाल है, आपके मुख्यमंत्री शीश महल में रहेंगे या नहीं? राजेश सिंगल का नासिक से सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने राइट टू रिकॉल और रेफरेंडम जैसी बात करके लोगों का भरोसा जीता था। क्या दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को यही याद दिलाने के लिए आज रिकॉल कर लिया है? अनीता दिल्ली से कह रही है, क्या आपको यमुना जी का श्राप लग गया? जनता है, ये सब जानती है और जनता सवाल पूछती है। कभी कभी जख्मों पर बिल्कुल नमक की तरह गिरता है। यहाँ आनंद रंगनाथन की बात कहूं तो देगी मिर्च की तरह गिरता है। लेकिन जनता 5 साल में एक बार सही जब बताती है तो खुलकर बताती है कि क्या पसंद आया, क्या नहीं आया। और यही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है, जहां जनता जनार्दन है, जनता हम सबकी बॉस है। इसलिए आज जनता ने कह दिया, बीजेपी को मौका देंगे 27 साल के बाद। अरविंद केजरीवाल को सोचना पड़ेगा, प्रॉमिसेस तोड़े या ये जो सपना दिया था एक नए राजनीतिक स्टार्टअप का, उसमें कहीं ना कहीं वो राह भूल गए। इस पूरी चीज की समीक्षा होगी, लेकिन हम सारी बातें आप तक लाते रहेंगे। सारी खबरें, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी लेकर आएंगे। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद, दर्शकों आपको प्रणाम, नमस्कार। आज की पूरी इलेक्शन के दिन हमारे साथ देने के लिए।